लास्ट वीडियो में हमने टोटल हार्डनेस का कन्वेंशनल फार्मूला पढ़ा था, जो कि होता है mg/L ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमेशा ही जो कंपैरिजन किया जाता है हार्डनेस या फिर अल्कैलिनिटी का, वो हमेशा उसको CaCO3 से ज़रूर कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 50 होता है, जो कि कैलकुलेशन टाइम पे थोड़ा ईजी पड़ता है। और दूसरा जो इसका कार्बोनेट आयन है वो वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए और वाटर में हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए इसका ये मेजर आयन होता है कार्बोनेट। इस वजह से हम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट से ही हम हमेशा कंपेयर करते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट हमको पता करना चाहिए क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। और हर एक कंपाउंड का, वो भले ही आपका कार्बोनिक एसिड है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कुछ इंपॉर्टेंट या फिर मेजर कंपाउंड होते हैं जिनका हमेशा हमको इक्विवेलेंट वेट याद रहना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ शॉर्ट फार्मूलेज होते हैं जो कि कार्बोनेट या फिर नॉन कार्बोनेट के टर्म्स में ही होते हैं। अगर सपोज़ हमारा कोई कन्वेंशनल एक्सप्रेशन नहीं है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली दिया हुआ है क्वेश्चन में कार्बोनेट हार्डनेस या फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो हम सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टोटल हार्डनेस हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के टर्म में होती है। TH is equals to CH plus NCH, where NCH denotes for non-carbonate hardness, whereas CH denotes for carbonate hardness. तो यहाँ से जो CH डिटरमाइन करने का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कैलिनिटी। मतलब जो टोटल हार्डनेस हमने ऊपर निकाला है कन्वेंशनल फार्मूले के थ्रू, या फिर जो अल्कैलिनिटी होती है, जो उन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी आएगी, हायर मिनिमम आएगी, वो हम उसको हायर कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि अल्कैलिनिटी क्या होता है, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी का दूसरा हेडिंग है अल्कैलिनिटी। तो समझते हैं अल्कैलिनिटी क्या होता है। तो सभी को पता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसके तरह तरह मीडियम होते हैं। डिफरेंट मीडियम में कौन कौन से एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है या फिर न्यूट्रल होता है। हमारा जो वाटर होता है सभी को पता है न्यूट्रल होता है। कभी कभी सॉल्यूशन एसिडिक है, उसका मतलब है जितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो उस वाटर की या सॉल्यूशन की एसिडिटी कहलाती है। सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट होता है अल्कैलिनिटी में, कि जो भी स्पेसिफिक सर्टेन आयंस रिक्वायर्ड हैं न्यूट्रल करने के लिए H+ आयन को, मतलब द एबिलिटी ऑफ सर्टेन आयंस टू न्यूट्रलाइज H+ आयन। जैसे H+ आयन का हायर कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करता है एसिडिटी को, उसी तरह H+ आयन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करता है अल्कलाइन वाटर को या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन को। मेनली जो अल्कैलिनिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या फिर जो कॉजेज़ होते हैं वो दो क्लास में डिवाइडेड होते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट वाटर को या किसी सॉल्यूशन को 99.99% तक अल्कलाइन बनाते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोक्सिल। सबसे पहला कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, OH-। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 17 होता है। कार्बोनेट CO3-, और नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। तो ये जो बेसिकली ये तीन आयंस हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, ये मेजर अल्कैलिनिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, वाटर को अप्रॉक्सीमेट 99.99% तक। उसके बाद जो 0.1% बचता है सॉल्यूशन के मीडियम का, वो ऑक्यूपाई करते हैं माइनर आयन। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन डाइबोरेट और सिलिकिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा। सो ये हो गया मेजर और माइनर कॉजेज़ ऑफ अल्कैलिनिटी, जो कि वाटर को अल्कलाइन बनाते हैं या किसी सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो तीन कंपाउंड है ये वाटर में कहाँ से आते हैं। ये जो तीन कंपाउंड है या फिर ये जो माइनर कंपाउंड है ये वाटर में कहाँ से आते हैं, जो कि वाटर को या किसी सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देते हैं। तो बेसिकली जो हमको पता है जियोलॉजिकल साइकिल होता है एटमॉस्फेयर में, बेसिकली जो केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है ऑफ
रॉक का या फिर सॉइल का, जो हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल डिसइंटीग्रेशन या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, वेदरिंग होती है रॉक्स की, या सॉइल का जो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इन मिनरल्स को रिलीज़ करता रहता है, जो कि वाटर में आकर के मिल जाते हैं और वाटर अल्कलाइन हो जाता है। तो देख लेते हैं कोई कुछ रिएक्शन है। सपोज एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल बनकर ये कार्बोनिक एसिड बनाया है इसने, ठीक है। अब जैसे ये एसिड बनेगा, दोबारा से जब ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा, ये एक आयन एसिडिटी का प्रोवाइड करेगा और एक आयन बाइकार्बोनेट का देगा। अगेन जब HCO3 माइनस डिसइंटीग्रेट होगा, ये एक आयन H+ यानी एक आयन एसिडिटी का प्रोवाइड करेगा प्लस कार्बोनेट देगा, यानी दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए अल्कलाइन वाटर के, वाटर को अल्कलाइन बनाने के। सबसे पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा कार्बोनेट। अब लास्ट है CO3 माइनस माइनस, जो अगेन वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोक्सिल बनाएगा। ये जो OH माइनस की वजह से अल्कैलिनिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेट निग्लेजिबल होती है। बाकी के जो दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, वो देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं अगर हम अल्कलाइन वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला तो अल्कैलिनिटी वाटर के बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी वाटर का जो बिटर टेस्ट होता है, यानी वाटर को डिस्प्लीजिंग बनाता है, वो क्या कहलाता है, वो किसकी वजह से होता है, अल्कलाइन वाटर को कंज्यूम करने की वजह से होता है। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो पाइप वगैरह घरों तक आपके जाता है, वाटर डिलीवरी पाइप्स होता है, अगर उसमें अल्कलाइन वाटर अपनी लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पर इंक्रस्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जो कि कोरोजन को बढ़ावा देता है। और जैसे ही वाटर पाइप्स में कोरोजन इकट्ठा हो जाएगा, कोरोजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी जो लाइफ पीरियड है पाइप्स का वो डीके होता जाएगा और वो बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पर एक नोट लिखा भी हुआ है कि अल्कैलिनिटी कॉजेज इंक्रस्टेशन वेयर एज एसिडिटी कॉजेज कोरोजन। कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी, पर जो अल्कैलिनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रस्टेशन के लिए। जो वाइट कलर की एक लेयर टाइप की बन जाती है जिसमें हार्डनेस भी होती है, वो कहलाता है इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। तो कभी कभी हमें कुछ बहुत शार्प चीज़ लेनी पड़ती है इंक्रस्टेशन हटाने के लिए। तो अगर वाटर पाइप्स में इंक्रस्टेशन हो रहा है या किसी ऐसे जगह इंक्रस्टेशन हो रहा है जहाँ पर अल्कलाइन वाटर है, तो हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसकी यूनिट। जो अल्कैलिनिटी प्रोवाइड की जाती है, जो डिनोट की जाती है, वो हमेशा mg/लीटर एज CaCO3 डिनोट की जाती है। ऐसा मैंने बता दिया है क्यों होता है, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी पड़ता है, विच इज़ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में लिखा हुआ है कि इट बिकम्स ईजी टू कंपेयर विद हार्डनेस। तो ये टॉपिक हो गया आज का अल्कैलिनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसका एक प्रॉब्लम देख लेंगे। थैंक यू।